नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कन्या विवाह में गड़बड़ी पर हंगामा। 16 जोड़ों की शादी का बजट 8 लाख, खर्च किए 33 लाख। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कन्या विवाह में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने पूछा कि बालूदा बाजार भाटापारा में 2022-23 से फरवरी 2025 तक कितने जोड़ों का विवाह कराया गया था तथा उन्हें कितने का उपहार दिया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि एक जोड़े की शादी का खर्च 50,000 रूपए है और पूरी पारदर्शिता के साथ विवाह का आयोजन कराया जाता है। इस पर साहू ने कहा कि बालोद में एक जगह 16 जोड़ों के विवाह में 33 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि नियम के मुताबिक एक जोड़े पर 50,000 के हिसाब से 8 लाख रुपए खर्च होना चाहिए। साहू ने कहा कि उपहार सामग्री बहुत ही खराब है, इसके लिए दोषी लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे। इसके जवाब में मंत्री राजवाड़े ने कहा कि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, यदि शिकायत मिलती है तो परीक्षण करा लेंगे। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि बालोद, दुर्ग एवं गुंडरदेही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विवाह समारोह के नाम पर 1,53 लाख खर्च कर दिए। मंत्री राजवाड़े ने कहा प्रति जोड़े के पीछे 8,000 ही खर्च होता है। मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने से पहले ही प्रश्नकाल समाप्त हो गया। विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग चिंतित हैं कि प्रदेश का क्या होगा। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी 40 लाख टन धान नीलाम करना पड़ रहा है। इससे राज्य को 3,500 करोड़ का नुकसान होगा। भूपेश ने कहा कि पिछली बार के बजट में ही 50% से भी कम खर्च किया गया है। कोयले को लेकर हम पर 25 रुपए लेने का आरोप लगाया। अब चर्चा है कि 50 रुपए लिया जा रहा है। भूपेश ने कहा कि हमारी सरकार थी तो महानदी जल विवाद पर उड़ीसा सरकार ने आपत्ति जताई थी। अब तो छग, उड़ीसा और केंद्र तीनों जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए इसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पिछली सरकार 5 साल में बेरोजगारी की परिभाषा तय नहीं कर पाई थी। प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 रूपए हुई है। बजट प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को दिल्ली से 4,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया है। 5.62 लाख भूमिहीन लोगों को 10,000 रूपए वार्षिक की राशि दी जाएगी। मार्च 26 में नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि जैव विविधता पंजी तैयार नहीं हुआ है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 12,008 स्थानीय निकायों में जैव विविधता पंजी तैयार की जा चुकी है। ग्राम पंचायतों में काम हो रहा है, वेटलैंड स्थलों पर काम जारी है। महंत ने कहा कि जैव विविधता के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इसकी यहाँ बैठे किसी भी मंत्री विधायक को है क्या। प्रदेश के दिव्यांगों के चिन्हांकन को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जवाब स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि 2016 से हम 2025 पर आ गए, 9 साल हो गए हैं और दिव्यांगजनों का चिन्हांकन नहीं कर पाए हैं। मुख्य सचिव और विभागीय सचिव को खुद ही इसकी चिंता करनी चाहिए। दरअसल भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने इस संबंध में सवाल पूछा था। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी द्वारा पालना घर के संचालन पर पूछे गए सवाल पर विभागीय मंत्री घिर गई। मंडावी ने पूछा कि जब सरकार से इसकी राशि ही नहीं दी गई तो फिर 175 पालना घर का संचालन कैसे हो रहा है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि 2024-25 में केंद्र से 60% राशि प्राप्त हो चुकी है, जबकि राज्यांश की 40% शेष है। 15 फरवरी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।